लोनली प्लैनेट की ईयर 2025 की 25 प्लेसेस टू विजिट लिस्ट में फीचर होने वाली यह अकेली इंडियन जगह थी। यह वह जगह है जहां पर आपको एक ही दिन में फ्रेंच क्वार्टर्स, बीचेस, टेम्पल्स और आश्रम देखने को मिल जाते हैं। यह वह जगह है जहां पर फ्रेंच कल्चर और इंडियन हॉस्पिटैलिटी एक साथ जीते हैं। मैं बात कर रहा हूं साउथ इंडिया में बसी हुई एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी की, जिसका नाम है पौंडीचेरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम पौंडीचेरी के लिए निकल पड़े हैं। हम लोग बैंगलोर से NH44 के थ्रू आ रहे थे और अभी जस्ट कृष्णागिरी पहुंचे हैं। और कृष्णागिरी से आपको लेफ्ट में डाइवर्जन लेना होता है। लेफ्ट टर्न लेके आप चेन्नई वाली रोड पे आ जाते हैं। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो फिर आप सेलम, यरकॉड, कोडाईकनाल, मुन्नार, इन सारी जगहों पे जा सकते हैं। और ये जो अभी पॉइंट आने वाला है, यहाँ से लेफ्ट अगर आप लेते हैं तो फिर आप चेन्नई, पौंडीचेरी की तरफ जा सकते हैं। तो हमारी डेस्टिनेशन अब सिर्फ 78 किलोमीटर ही बची है। 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है पहुंचने के लिए। और काफ़ी धूप है। बैंगलोर के आप जैसे ही बाहर निकलिए आपको समझ में आता है कि टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा है साउथ में। अभी टेम्परेचर बाहर का दिखा रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। हम एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके थे बीच में थोड़ी देर पहले, हाफ एन आवर पहले, और कार से बाहर निकलते ही हमें महसूस हुआ कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो धूप तो है। लेट्स सी कि पौंडीचेरी का वेदर कैसा रहता है। तो हम लोग बस अपने होटल पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 400 मीटर्स बचा हुआ है और ये मार्केट से हम गुजर रहे हैं। रोड इसी के थ्रू होके होटल तक जाती है। तो बस जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना है और फिर थोड़ा फ्रेश होके थोड़ा खाना, थोड़ा स्नैक्स और आराम। और फिर देखते हैं शाम को क्या मूड होता है। अगर मन किया तो फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे, और नहीं तो फिर आज रेस्ट करेंगे और फिर कल से घूमने निकलेंगे। और फाइनली 7.5 आवर्स की जर्नी के बाद हम अपने होटल पहुंच गए। मामा जो भी दर्शन कर रहे हैं, मैं छोटी यूवी के यूवी का। होटल पहुंच के हमने लंच किया और फिर बाकी का दिन सिर्फ रेस्ट करते हुए बिताया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 5:40 हो रहे हैं और हम निकल पड़े हैं सनराइज देखने के लिए सेरेनिटी बीच पर। तो रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग तो सेरेनिटी बीच काफ़ी क्लीन है और ऑब्वियसली क्योंकि पौंडीचेरी ईस्ट कोस्ट पर है तो आपको सी के पीछे से सनराइज होता हुआ दिखता है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको सनराइज दिखाने के लिए। सेरेनिटी बीच पर हमने लहरों की आवाज़ और मॉर्निंग सन की वार्मथ में कुछ घंटे बिताए और फिर फाइनली होटल पहुंचकर हमने किया ब्रेकफास्ट और निकल पड़े नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ।
बसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस ये गॉथिक रिवाइवल स्टाइल में बना हुआ एक चर्च है और इस चर्च का कंस्ट्रक्शन 1902 में स्टार्ट हुआ था और ये चर्च 1907 में फाइनली कंप्लीट हुआ और फिर 2011 में इस चर्च को पोप द्वारा माइनर बसिलिका का स्टेटस प्रोवाइड किया गया। चर्च की इस विजिट के बाद हम चल पड़े पौंडीचेरी के फेमस प्रोमेनाड बीच की तरफ एक रिलैक्सिंग इवनिंग और सनसेट को एंजॉय करने के लिए। प्रोमेनाड बीच पर आने का सबसे सही टाइम इवनिंग्स का ही है ताकि आप सनसेट, वेव्स की आवाज और कूल ब्रीज का मजा उठा सकें और इसीलिए इवनिंग्स में यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। प्रोमेनाड बीच पर हमने काफी समय लहरों और बोट्स को आते जाते और ठंडी हवा का मजा उठाते हुए बिताया और फिर हम प्रोमेनाड बीच के इस खूबसूरत पेव्ड वॉकवे पर वॉक करने निकल पड़े। प्रोमेनाड बीच के खूबसूरत और अमेजिंग एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते करते रात हो चली और फिर हम निकल पड़े व्हाइट टाउन की तरफ डिनर की तलाश में। इस एरिया में आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज, डेजर्ट बार्स एक्सेट्रा मिल जाएंगे और साथ ही कई सारी शॉपिंग की जगहें भी। और इस जगह की बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पर आप रात में टहलते टहलते काफी टाइम बिता सकते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट करके हम पहुंच गए श्री मनुकूल विनायकर मंदिर। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है पौंडीचेरी में। इनफैक्ट यह पौंडीचेरी के फ्रेंच ऑक्यूपेशन के पहले से यहाँ पर है और इस टेम्पल को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन लोकल रेजिस्टेंस की वजह से यह टेम्पल सेफ रह गया। मंदिर में दर्शन और कुछ समय बिताने के बाद हम पहुंचे पौंडीचेरी म्यूजियम। इस म्यूजियम में पौंडीचेरी की हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड कई सारे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स मेनली 3 डिस्टिंक्ट पीरियड से आते हैं। अर्ली पीरियड जो कि 1st से 4th सेंचुरी एडी तक था, फिर चोलास और पल्लवास के रूल का पीरियड और फाइनली फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड। म्यूजियम में कुछ समय बिताने के बाद हम अपनी पौंडीचेरी ट्रिप के फाइनल अट्रैक्शन की तरफ बढ़ चले जो कि था औरोबिंदो आश्रम और मातृ मंदिर। मातृ मंदिर का कंस्ट्रक्शन 1971 में स्टार्ट हुआ था और 2008 में इसे अपना करंट फॉर्म मिल गया था। मातृ मंदिर एक मेडिटेशन सेंटर है और इसीलिए टूरिस्ट और विजिटर्स को अंदर जाना अलाउड नहीं है। अंदर जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है जिसमें लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। इसके साथ ही हमारी पौंडीचेरी की ये ट्रिप एंड हो गई और फिर अगले दिन सुबह सुबह सनराइज को एंजॉय करते हुए हम निकल पड़े बैंगलोर की तरफ।